देखिए अब हम देखते हैं 2.2 जो प्रश्नावली का है 2.2। अब देखिए क्या है प्रश्नावली 2.2 का सवाल देखते हैं। इससे पहले हम एक एग्जांपल लेकर आपको हम द्विघात बहुपद का सुनिए क्या है शून्यकों का गुणांक एवं योग देख लिए थे। अब देखिए क्या है ये द्विघात बहुपद का जो क्या है, तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर क्या है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के लिए कुछ टर्म यूज होंगे, क्या होंगे द्विघात बहुपद के लिए कुछ टर्म का यूज होगा, तो वो टर्म हम आपको लिखवा देते हैं। क्या हो गया टर्म लिखवा देते हैं क्योंकि ये याद होना चाहिए। तो आपको क्या देगा पहला सवाल में क्या कहेगा, आपको कहेगा निम्न में इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या है ये आपका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। क्या है इसका व्यापक रूप क्या आएगा। सबसे पहले आपको देखना है क्या है तो व्यापक रूप क्या है, क्या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए व्यापक रूप ये होना चाहिए, कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। a क्या होगा a के जगह 0 नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। क्या होगा a कभी 0 नहीं, b और c 0 हो सकता है, या तो दोनों एक बार 0 हो या क्या होगा b या c 0 हो सकता है। टर्म क्या होना चाहिए तो x² प्लस bx प्लस c, या तो एक घात बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद या चतुर्घात बहुपद हो। वहां पर क्या होगा ये टर्म a कभी 0 नहीं होगा, a कभी 0 नहीं होगा। एक टर्म ये याद रखनी चाहिए। और दूसरा टर्म एक आता है शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग बराबर होता है, इसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का, अल्फा एक शून्यक है और बीटा एक शून्यक है, इन दोनों का योग होगा जो b बाय क्या होगा b बाय a। और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब ये शून्यकों का गुणांक है, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब ये c बाय। ये टर्म आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या के सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्यक जो यहाँ से। अब देखिए आपका सवाल में क्या बुक होगा तो सामने में रखिए, आपको बोल देगा क्या हो गया क्या हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले। सबसे पहला टर्म दे देगा, कहने का मतलब क्या हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले, और उसी में कह दिया द्विघात बहुपद का शून्यकों एवं गुणांकों के बीच इससे क्या हो गया फिर इसकी सत्यता की जांच कीजिए, मतलब जो बहुपद दिया गया सत्य है या नहीं, ये सवाल दे देगा। अब देखते हैं सवाल x² माइनस 2x माइनस 8 है, x² माइनस 2x माइनस 8 ये सवाल दिया गया, इसको सोल्व कैसे करें। अब देखिए द्विघात जब ये नजर में आए, द्विघात बहुपद का जब ये हो जाए तो आप क्या कीजिएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को सबसे पहले गुना कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद में क्या कीजिएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को गुना कर लीजिएगा, और गुना करने के बाद जो डिजिट होगा उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। फर्स्ट टर्म द्विघात बहुपद में क्या किए फर्स्ट और लास्ट, तो 8 गुनी x² कीजिएगा तो 8x² हो गया। अब जो डिजिट होगा आप उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो 4 दूनी 8 क्या हो गया 2 मतलब एलसीएम निकालना। अब देखिए क्या यहाँ पर बीच वाले टर्म बच गया, क्या हो गया टर्म बीच वाले टर्म होना चाहिए। मतलब द्विघात बहुपद में जब 3 टर्म दिख जाए, कितना टर्म दिख जाए 3 टर्म, तो इसके लिए हम द्विघात बहुपद को सोल्व करने के लिए 4 टर्म लेते हैं। क्या हो गया 4 टर्म लेने के लिए इसको लिखते हैं। क्या हो गया 3 टर्म से सिद्ध नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 3 टर्म मतलब 4 टर्म लेते हैं। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए जो हम x² प्लस b है जिस विधि से बना रहे हैं, इस विधि से क्या हो गया टोटल क्या हो गया सारा द्विघात बहुपद सिद्ध नहीं होगा। क्या हो गया इससे सारा क्या हो गया बहुपद सिद्ध नहीं होगा, इसके लिए एक वर्ग करके वो भी विधि अलग है, लेकिन सारा बहुपद इससे सिद्ध नहीं होता है। इस x² मतलब जो विधि से बना रहे क्या हो गया ये आवाज गुणनखंड या गुणनखंड विधि से समझिए, ये इससे क्या होगा नहीं बनेगा, सारा बहुपद नहीं द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं निकले, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब बीच वाले संख्या में करना। अब देखिए यहाँ पर -2 है,
हमको क्या करना है, ये जो क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड निकला, ये क्या है, तो 8 का ये अभाज्य गुणनखंड है। और जब ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया, अब तीनों को या तो आप जोड़ कीजिए, या तो तीनों का आप जोड़ कीजिए, या तीनों को माइनस कीजिए, या तीनों को आप जोड़ कीजिए, या तीनों को माइनस कीजिए। क्या हो गया, करके बीच वाले टर्म आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, 4 में सीधे हम 2 जोड़ते हैं, क्या हो गया, 2 में 2 से जोड़े 4 हो गया, 4 में 2 से जोड़े तो 6 हो गया। क्या हो गया, इसका मतलब 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमको 6 नहीं आएगा। अब देखिए हम 2 को माइनस किए, 2 दूनी 4, 4 में सीधे 2 को माइनस किए तो क्या हो गया, 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4 किए, क्या हो गया, 4 किए, 2 दूनी 4 किए। अब जब ये 4 किए तो क्या हो गया, 2 आ गया। मतलब यहाँ पर जो माइनस क्या आ गया, 4 में से यदि 2 गया, क्या हो गया, 4 में से यदि 2 गया तो क्या बचा, तो 4 में से 2 गया तो 2 गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, कहने के लिए ये अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस, अब देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, इस टर्म में पहले देखिएगा यहाँ पर 8 है, क्या हो गया, 8 है, 8 से डिवाइड क्या हो रहा है, 2 से भी हो रहा है 4, मतलब देखिए 4 से जो बड़ी संख्या उससे यदि डिवाइड हो उसको आप साइड में लिखने का प्रयास कीजिए। शुरू में भी लिखिएगा तो होगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। देखिए क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, सवाल देखिए, सवाल तो सब बताते हैं लेकिन इसमें कुछ सहूलियत तो बनाने हैं। तो अब देखिए क्या होगा, x² माइनस 2x, माइनस 2x का नाम, यहाँ पर यदि 2 दूनी 4, 4 में से हम 2 माइनस करें, 4 में से 2 माइनस करें तो कितना बच गया, 2। अब इसलिए हो गया, तो पहले 2x, यहाँ पर 2 को प्लस में किया, माइनस 4x कर दी, माइनस, मतलब कैलकुलेशन में आसानी हो। शून्य कहने का मतलब ये आ गया बराबर, आप 0 कर दीजिएगा। क्या गया, शून्य निकालने के लिए। अब क्या है, x² प्लस 2x माइनस 4x इंटू 8 आ गया, मतलब देखिए 4 टर्म पुर गया। जब ये 4 टर्म पुर जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें से क्या होगा, कॉमन लीजिएगा। आप 2 को जोड़ा लगा लीजिए, इन दोनों में से ये जोड़ा लग गया, मतलब यही जोड़ा लगाने के लिए हम क्या किए, एक टर्म को बढ़ाए। लेकिन टर्म कैसे बढ़ाए, तो क्या किए, पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को हम गुना कर ली, क्या किए, फर्स्ट और लास्ट वाले को हम गुना कर ली। जब ये फर्स्ट और लास्ट वाले गुना किए तब उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले, और जब ये अभाज्य गुणनखंड निकाले तब उससे हमको क्या किए, बीच में संख्या निकाले। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 2x माइनस 4x, अब देखिए कॉमन लेंगे। अब कॉमन ये दोनों संख्या में लिख, अब देखिए दोनों में कौन संख्या सेम है, कौन संख्या सेम दिख रहा है, कॉमन करने के बाद दोनों में से वो सेम संख्या बाहर आ सकता है, दोनों संख्या इसमें से होगा, दोनों में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए डिजिट नहीं है, यहाँ पर डिजिट नहीं है, 1 है, मतलब 1 है, इसका मतलब 1 जब दिख जाए तो इसमें से डिजिट बाहर नहीं निकलेगा। 1 निकालिए ना निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 निकले या ना निकले, लेकिन दूसरा डिजिट नहीं निकला। अब देखिए यहाँ पर x दिख रहा है, अब यहाँ पर भी x दिख रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर एक x है तो एक x बाहर रखते हैं। यदि x² यहाँ भी दिख जाता है, x² यहाँ भी दिख जाता है, मतलब x² बाहर होगा, लेकिन ऐसा। अब देखिए यहाँ पर कितना x कॉमन आ जाए, कहने मतलब x प्लस 2 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या किया, अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस हो गया, जब दोनों माइनस टर्म दिख जाए आप माइनस कॉमन लीजिएगा। क्या हो गया, जब माइनस टर्म दोनों में दिख जाए तो आप माइनस कीजिएगा, प्लस तो दीजिए, यहाँ पे दोनों क्या हो गया, प्लस टर्म था इसलिए प्लस टर्म यहाँ पर माइनस ली, दोनों जब माइनस दिख जाए आप माइनस टर्म जो प्लस को हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। अब क्या कि माइनस कॉमन ले लिए। अब देखिए जब ये माइनस कॉमन लिया, अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद देखिए, ये संख्या यदि इसको डिवाइड कर रहा तो वही कॉमन निकल जाए। क्या हो गया, अब देखिए x तो दोनों में नहीं दिख रहा है, एक में दिख रहा है, इसका मतलब 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 रहता, 2x रहता, 2x प्लस 8 मतलब तो क्या होगा, डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो 4 क्यों कॉमन लेंगे, 4 दूनी 8 डिवाइड हो रहा है, बराबर क्या हो गया, x माइन क्या हो गया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, यहाँ पर x प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, एक टर्म ये याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, बीच में जब इंटू होगा, जब माइनस बीच में इंटू होगा तब प्लस होगा। क्या हो गया, ये याद रखिएगा, क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है। लेकिन माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, तो आपको माइनस क्या कहेगा, माइनस कहता है जिसमें हम मिल गए, क्या हो गया, जिसमें मिल गए हम अपना प्रजाति को बना लेंगे, वही कह रहा है। जैसे प्लस माइनस इंटू प्लस हो गया तो वो माइनस ही होगा, ये याद रखिए, क्या होता है, माइनस ही होगा। क्या हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होगा, तो माइनस जहां दिख जाए इंटू में बोलिएगा वो माइनस ही होगा, ये याद रखिए।
क्या हो गया, तो यहाँ हो गया। अब देखिए माइनस ये किसका फॉलो करा, माइनस इंटू माइनस, ये टर्म आप याद रखिएगा, ये द्विघात बहुपद में उपयोग होगा, ये याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या हो गया, नोट कर लीजिएगा, यही टर्म, इतना टर्म याद रहेगा, द्विघात बहुपद का टोटल सवाल बनेगा, इतना टर्म दिख जाए बोर्ड में, जितना भी ये टर्म हो गया। अब देखिए बराबर प्लस हो गया 2 बराबर 0 दिख जाए। अब क्या कीजिए, अब देखिए मेरा समीकरण सही है, ये बीच, ये दोनों यदि सेम मिल जाए, बीच वाली संख्या दोनों सेम दिख जाए, जब ये दोनों सेम दिख जाए इसका मतलब ये सवाल सही है। क्या हो गया, अभी तक जहां कैलकुलेशन किए सवाल सही। अब देखिए इसको एक बार दोनों मिल गया। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर क्या -4, ये x -4 हो गया, ये हो गया बराबर। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा। अब क्या देखिए, अब ये क्या हो गया, एक पदी, एक घात रेखिक बहुपद यहाँ पर आ गई, क्या गया, रेखिक बहुपद। अब देखिए यहाँ पर रेखिक बहुपद का शून्यक नहीं निकाले थे, लेकिन आप यहाँ से द्विघात बहुपद का शून्यक, अब द्विघात बहुपद से हम क्या करते हैं, एक घात वाले बहुपद निकालते हैं। तो ये मेरा x + 1 क्या हो गया, एक घात बहुपद, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी दे देगा, एक घात बहुपद का शून्यक निकाले, x + 2 का शून्यक क्या होगा, तो ये देख लीजिए क्या होता है, x + 2 है, x + 2 है, जब ये x + 2 दिख जाए, तो यहाँ प्लस दिख गया 2, तो आप प्लस भाव उधर जाएगा तो माइनस भाव हो जाएगा, मतलब x + 2 करने मतलब -2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x - 2 रहता है, x - 2 रहता है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा x + -2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, x + 2 हो जाएगा। x प्लस क्या होता है, x + √2 होता है, x + √2 आता है, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, उधर माइनस चल जाएगा, क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, चिन्ह अपोजिट करने मतलब x + 2 इसका क्या हो जाएगा, -2 आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x - 4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, x - 4, अभी क्या बताए थे, यहाँ पर प्लस दिख, यहाँ पर माइनस है, तो x बराबर उधर चले जाएगा तो प्लस, मतलब चिन्ह क्या होता है, चिन्ह अपोजिट करना, मतलब गुणाम रहेगा तो भागाम चल जाएगा, भागाम रहेगा तो गुणाम। ये एक तरीका है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, फास्ट मटेरियल। क्या हो गया, x + 2, क्या हो गया, x + 2, मतलब क्या यहाँ पर +2 दिख जाए तो इस तरह चले जाएगा तो माइनस हो गया। तो यहाँ से आपका एक घात बहुपद का, एक घात बहुपद में एक शून्यक होता है, ऑब्जेक्टिव में ये भी देगा, एक घात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। आप देख लीजिए, अब देखिए क्या करेंगे, अब यही मेरा शून्यक निकाल दिए, तो शून्यक निकालने के लिए फिर से एक बार देखिए क्या किए, सबसे पहले किए फर्स्ट और लास्ट टर्म, क्या किए, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को हम गुना किए, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को हम गुना किए, तो क्या हो गया, 8x² किया। अब s 8 का जो 8 हो, 12 हो, 20 हो, लेकिन यहाँ पर हमको 8 है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल, लेकिन अभाज्य गुणनखंड या तो आप जोड़ कीजिए या गुना कीजिए या भागा कीजिए, मतलब जोड़ घटो कीजिए, तो अब क्या हो गया, बीच वाले टर्म आना चाहिए। अब देखिए वही किए, हमको बीच वाले 2x + -4x करने पर यह -2x आ गया, क्या हो गया, -2x, लेकिन क्या हो गया, और 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8x² भी आ गया। मतलब इस तरह फिट करना, लिखना है कि दोनों तरफ क्या गुना किए तो लास्ट वाले, लास्ट फर्स्ट टर्म दोनों गुना किए तो वो आना, और बीच वाली संख्या भी आ जाना चाहिए, जोड़ करने या घटो, जोड़ करने से ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, 6x³ - 3 - 7 बराबर 0, 6x³ माइनस, अब देखिए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 6x² होगा, द्विघात बहुपद 6x²। अब आप क्या कीजिएगा, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाइएगा, घात पर, क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर मतलब संख्या के नहीं, आप घात के, देखिए 2 है तो 1 ले लीजिएगा, उसके बाद 0 ले लीजिएगा, मतलब घात के अनुसार, वो क्या हो गया, चर के घात के अनुसार आप सजाइएगा। अब देखिए यहाँ पर चर के घात, यहाँ पर क्या हो गया, चर के घात क्या है, 2 आ गया, चर के घात 2 है, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर आ गया 1, मतलब 0 करने मतलब पहले 2 आएगा, अब 2 का घात है 6x², ठीक है। यहाँ पर क्या है, x पावर 0 है, x पावर 0 है, यहाँ पर क्या हो गया, x पावर 0 है, ये याद रखिए। अब बढ़ क्या है मैंने, अब क्या किए, माइनस किए, अब जब ये माइनस किए, अब देखिए पहले आप क्या बताए थे, असेंडिंग, क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए, पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा, क्या हो गया, बड़ा से छोटा, चलो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से क्या हो गया, बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, इसमें इस करेंगे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटे ऑर्डर, तो पहले आ गया 2 आ गया, 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, 7x,
-3 बराबर 0। अब देखिए इस तरह करना है। अब देखिए इसको हम थोड़ा फास्ट बता देते हैं, क्या हो गया, क्योंकि सेम सवाल बनाए हैं। क्या हो गया, सेम सवाल बनाए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को गुना कीजिए। जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को गुना कीजिएगा कितना आ गया, 18x। अब जब ये आ गया तो इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, 2 2 दूनी 18 3। अब देखिए क्या हो गया, अब एक चीज आप देखिए क्या हो गया, हमको 7 यहाँ पे देखना, 7 कैसे पूरेगा, तो पहले ये देखिए। अब देखिए 7 जोड़ करने से तो ये नहीं पूरेगा। क्या हो गया, 3 दूना 6, 6 3 9, मतलब ये 9 आ रहा है। ये कहने का मतलब क्या हो गया, 3 तिया 9 और 9 9 2 11 हो गया, मतलब माइनस करने, मतलब इसलिए माइनस आ गया। 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। अब देखिए ये प्लस में है या माइनस, तो यहाँ पर माइनस में। कहने का मतलब क्या होगा, जो बड़ा डिजिट होगा वो माइनस में होगा। जब यहाँ पर प्लस दिख जाए तब देखना यहाँ पर माइनस करने से हो रहा था, तो अब प्लस बड़ा होगा। तो जो डिजिट यहाँ पर पहले दिख जाए वो बड़ा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 9 आ गया। कहने का मतलब 6x² माइनस क्या हो गया, -2x। क्या हो गया, -2x। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2x प्लस में आ जाएगा। अब प्लस क्या हो गया, -9x। क्या किए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डिजिट के अंतर था। क्या हो गया, डिजिट के अंतर था। क्या हो गया, 6x² + 2x - 9x। क्या हो गया, 7। अब देखिए क्या किए, तो फर्स्ट और लास्ट गुना करके क्या करें, टर्म देखिए। माइनस टर्म क्या है, क्या हो गया, जो टर्म क्या हो गया, यहाँ पर दिख जाए माइनस टर्म, तो आप क्या कीजिए, बड़ा वाले को माइनस लीजिएगा। क्या हो गया, या दिख जाए प्लस टर्म, क्या हो गया, यहाँ पर +7x रहता, क्या रहता, तो +7x रहता। जब ये +7x रहता, क्या हो गया, +7x रहता। कहने मतलब यहाँ पर बड़ा को टर्म को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ये टर्म के अनुसार देखिए ये तरीका है बनाने का, आसान कर। अब देखिए अब कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 तिया 6, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या हो गया 2x। क्या हो गया 2x। कहने मतलब ये क्या हो गया 3x। क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन जैसे लीजिएगा तो इसको डिवाइड कीजिएगा 3x, 3 दूना 6, 6x²। क्या हो गया +1। अब देखिए अब दोनों में माइनस है, क्या दिख जाए, जब दोनों में क्या हो, माइनस दिख जाए। क्या हो गया, दोनों में आप जब माइनस दिख जाए तो आप माइनस टर्म कॉमन लीजिए। क्या हो गया, माइनस टर्म। अब देखिए 3 तिया 9, मतलब जब ये बोले डिवाइड हो रहा है, या तो इधर से डिवाइड हो या इधर से, कहीं से दोनों में से डिवाइड हो, तो क्या कीजिए वही संख्या कॉमन है। लेकिन माइनस दोनों में जब प्लस दिख जाती है, यहाँ पर क्या हो, दोनों में प्लस था तो यहाँ पर प्लस कॉमन था, यहाँ पर प्लस ना कुछ है तो प्लस है, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस, इसलिए माइनस आप कॉमन लीजिए। अब देखिए डिवाइड हो गया 3, मतलब कहने में 3x -1। अब क्या होता है, चिन्ह अपोजिट, अभी जस्ट बताए थे। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस, क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस का प्रयोग हुआ, इसे यहाँ पे 3x + 1 हो गया। क्या हो गया, 3x + 1। क्या हो गया, 3x + 1। क्या हो गया, 3x + 1। 2x - 3। क्या हो गया, 3। अब देखिए क्या किए, अब एक टर्म, जो 2 टर्म है तो उसको एक बार लिखिए, तो 3x + 1। क्या हो गया, 3x + 1। क्या हो गया, 3x + 1 और 2x - 3 आ गया, 2x - 3 आ गया, ये टर्म आ गया। अब देखिए अब आप दोनों को 0 के बराबर कीजिए, तो 2x - 3 बराबर 0। क्या हो गया, 3x - क्या हो गया +1 बराबर 0। क्या किए, दोनों का आप 0 के टर्म के 0 के बराबर कीजिए। क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिए। क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 के बराबर जैसे कीजिए तो 2x बराबर 3 आ गया, 2x बराबर क्या हो गया 0। मतलब क्या होता है, प्लस रहेगा तो माइनस उधर कर दीजिएगा। देखिए शर्त क्या हो गया, लेकिन एक हाथ में क्या हो, यहाँ पर डिजिट ना, अब डिजिट दिख जाए, अब जब डिजिट दिख जाए तो ये क्या है, गुना में, तो सर सेट जाएगा तो भागा में, मतलब 3/2। क्या बताए थे, 3/2 आ गया। अब देखिए क्या होगा, 3x + 1 बराबर 0, 3x + 1। अब क्या होता है, चिन्ह अपोजिट, 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, -1/3 -1/3 हो गया। तो ये सवाल था। अब देखिए ये शून्यक निकल गया। क्या हो गया, शून्यक निकल गया। क्या हो गया, शून्यक निकल गया। क्या हो गया, शून्यक निकल गया। तो अब क्या हो गया, 4s। ये याद रखिएगा। ओह, ये 3 नंबर का सवाल। क्या हो गया, ये 3 नंबर का सवाल देख लीजिए। क्या हो गया, अब क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, कलम शून्यकों का योग। क्या हो गया, शून्यकों का योग। क्या हो गया, शून्यकों का योग। क्या हो गया, क्या होगा, शून्यकों का योग कीजिएगा। क्या कीजिएगा आप, शून्यकों का योग। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, या तो यहाँ से अलिखा सूत्र क्या होता है, -b/। क्या होता है, -b/। अब देखिए यहाँ एक शून्य क्या है, तो अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, तो बीटा है,
एक शून्य क्या है, अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, बीटा। एक शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, ये दुनिया। अब शून्यकों का योग करना, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग किया। आप यहाँ तो डायरेक्ट ABC से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए शून्यकों का योग है, करने मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा, तो एक शून्य क्या है, अल्फा, और दूसरा शून्य का है बीटा, तो अल्फा क्या हो गया, अब करने का मतलब 3/2 आ गया, क्या हो गया, प्लस। अब प्लस बीटा का मान 1/3 बराबर माइनस बी बाई, क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, क्या हो गया, माइनस बी बाई। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो गया, 6, क्या हो गया, 6। अब देखिए 6 आ गया, 3 दूना 6। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 3 3 3 9। अब देखिए माइनस 3 दूना 6 मतलब -2 बराबर माइनस बी बाई ए, क्या हो गया, माइनस बी है, करने मतलब यहाँ पर क्या है 7/6, क्या हो गया, 7/6 बराबर माइनस बी बाई, क्या हो गया, माइनस बी का मान 7 आ गया, ए बराबर 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से ABC का मान कर सकते हैं, लेकिन क्या हो गया, अल्फा प्लस मतलब हमको 2 शून्य दिया, इसका योग इस तरह होगा। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, क्या हो गया, इसको मिटाते हैं। आप क्या हो गया, बना लीजिए, लिख लिए होंगे, क्या हो गया, ये टर्म लेकिन याद रहना चाहिए, द्विघात बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, 7/6 ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ए बराबर, अब देखिए पहले हम अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुना होता है, सी बाय ए होता है। अल्फा देखिए, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2। अब देखिए गुना -1/3 बराबर सी बाय, जैसे ही गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया, क्या हो गया, -1/3 आ गया, -1/2 है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, एक चीज कर लीजिएगा, यहाँ तो हमको 2 दिख रहा है, क्या हो गया, 2 दिख रहा है, यहाँ पर हमको 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 बराबर सी बाय मतलब सी। अब देखिए यहाँ पर 6 है, कहने का मतलब क्या हो गया, हमको दोनों समीकरण में ए का मान सेम होना चाहिए, दोनों समीकरण में क्या हो, ए का मान सेम हो, ये देखिएगा दोनों में क्या हो, ए का मान सेम हो, क्या हो गया, ए का मान सेम हो, क्या हो, ए का मान सेम हो। अब देखिए ए का मान सेम होने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए आप गुना कीजिए या दोनों में गुना कीजिए, क्या कीजिएगा, दोनों में गुना कीजिए, लेकिन जब भी गुना कीजिएगा तो ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में कीजिएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो जो बड़ा हो उसको कीजिएगा, बड़ा जो संख्या होगा उससे आप कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर 7/6 आ गया, 7/6 आ गया। अब यहाँ पर 1/6, अब यदि हम 3 से गुना कर दें, 3 दूना 4 मतलब ऊपर नीचे दोनों होगा, ऊपर नीचे क्या हो, दोनों हो गया। जब ऊपर नीचे दोनों तरफ हो गया, कहने का मतलब सी का मान कितना हो गया, 3/6 सी का मान। अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 6, दोनों मतलब दोनों हमको सेम करना है। आप तो अब जब भी गुना कीजिएगा तो दोनों में, भागा कीजिएगा तो दोनों में कीजिए, क्या होगा, दोनों में कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 6, क्या हो गया, ए बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। देखिए बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर, अब देखिए बी बराबर क्या आ गया, देखिए बी बराबर क्या आ गया, तो बी बराबर देखिए क्या आ गया, तो बी बराबर हमको क्या आ गया, तो देखिए ए बराबर कितना आ गया, 7/6 और लेकिन बी बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, बी बराबर। अब देखिए बी बराबर आ गया हमको यहाँ से कितना आ गया, तो बी बराबर आ गया, बी बराबर 7, क्या हो गया, बी बराबर 7, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस बी का मान 7 आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा, -7, ये क्या, माइनस बी का मान 7 गया, लेकिन हमको बी का मान क्या होगा, चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, क्या हो गया, चिन्ह अपोजिट। यहाँ पर -b बराबर या माइनस बी बराबर -7 रहता तो वो प्लस हो जाता है, कहने देखिए यहाँ पर b बराबर 7 गया, तो चिन्ह अपोजिट, b बराबर 7 ये हो जाता है, इस तरह होता है। और c बराबर क्या है, तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर क्या आ गया, -3, क्या हो गया, -3। अब देखिए व्यापक रूप से ax² + bx + c, ax² + x² + bc। अब देखिए a का जगह, a का मान क्या है, a की जगह क्या है, a की जगह 6x², माइन यहाँ प्लस था तो प्लस इंटू माइनस 7x - 3 ये टर्म आ गया, यही टर्म को सत्यता की जांच करनी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या हो गया, समझ में आया होगा। अब देखिए क्या हो गया, शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणांक हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट -b/a लिख कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो शून्य दिया है उससे हमको कह रहा है निकालने के लिए, क्या रहा है, शून्यकों का योग एवं गुणांक, क्या हो गया, शून्यकों का योग एवं गुणांक।
अब देखिए अगला नंबर सवाल, ये था ऑप्शन नंबर अब देखिए अगला नंबर। अब देखिए पहले हम 2 नंबर को बता रहे थे। 2 नंबर में क्या करा, 2 नंबर में क्या करा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या हो गया, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। क्या हो गया, ये हो गया। देखिए पिछले वीडियो में क्या हुए थे, हम क्या किए डायरेक्ट इसका शून्यक निकाले थे, लेकिन ये पहला नंबर सवाल क्या था, x² क्या हो गया, x² माइनस 2x माइनस 8 ये था, इसका हम डायरेक्ट शून्यक निकाले थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग जो पिछले वीडियो में किए थे उसका भी सोल्व करेंगे। अब देखिए इस तरह से दिख जाए, जब दोनों क्या हो, दोनों बीच और लास्ट वाले टर्म क्या हो, डिजिट सेम दिख जाए, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब 4 यहाँ भी सेम है, 4 यहाँ भी सेम। अब तब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करना है, मतलब दोनों को 4s करना है, ये हो गया मतलब 2 से। अब देखिए इसमें क्या होगा, या तो दोनों प्लस हो या दोनों जोड़ होगा, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, ये याद रखिएगा। क्या होगा, जब भी या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों जोड़, क्या होगा, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों जोड़ होगा, ये कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 4s इस तरह से दिख जाए तो डायरेक्ट आंख बंद करके क्या कीजिएगा, या तो दोनों को जोड़ कर दीजिएगा या दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा, दोनों एक ही हो। क्या हो गया, यहाँ पर 4s² माइनस 4s आ गया, क्या है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर माइनस दिख जाए, इसका मतलब दोनों माइनस हो जाए, 2s माइनस। क्या किए अब दोनों में जब दिख जाए माइनस दिख जाए, क्या हो गया, दोनों में जब माइनस दिख जाए, या यहाँ पर प्लस रहता दोनों प्लस हो जाते, ये क्या हो गया, ये किसके लिए आता है, तो ये टर्म किसके लिए आता है, जब दोनों यहाँ पर भी डिजिट दोनों जगह सेम हो, क्या हो गया, डिजिट दोनों जगह सेम, बोलिएगा हाँ यही हो गया। ये देखिए एक तरह क्या हो गया, सवाल इजी करने का तरीका है। अब देखिए 4 टर्म आ गया, जब 4 टर्म आ गया, अब देखिए यहाँ से डिवाइड कर, 2 को 2s मतलब यही कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन हो गया तो 2s² क्या हो गया, और माइनस 1 आ गया, सॉरी यहाँ पर 2s आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म होगा वही कॉमन लीजिएगा, माइनस वाले। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1, यहाँ पर 1 दिख जाएगा, इसका मतलब 1 कॉमन हो गया, कहने यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए माइनस यहाँ पर 2, यहाँ पर 2s माइनस क्या हो गया, -1 कॉमन लिए, -1 करने के लिए प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू। अब देख यहाँ पर माइनस, इसमें से भी हम -1 कॉमन ले, कहने मतलब ये माइनस भावना है, मतलब कहते हैं जहाँ पर माइनस जाएगा वो अपने साथी को माइनस कर देता है, क्या हो गया, माइनस कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, जब इस तरह से समीकरण आ जाए 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में पूछ देगा लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह से रहता है। जब इस तरह से दिख जाए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 क्या हो गया, 2s माइनस 1 क्या हो गया, 2s माइनस 1 जब दिख जाए तब क्या कीजिएगा, किसी एक को आप द्विघात बहुपद है तो शून्य के बराबर कर लीजिए। वो जो डायरेक्ट बताए थे यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो था तो यहाँ पे एक घात बहुपद मतलब एक ही में डिजिट था, क्या होगा, लास्ट वाले टर्म में दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, 2s बराबर क्या होगा, अब क्या होता है चिन्ह अपोजिट मतलब +1, इसीलिए s बराबर क्या हो गया 1/2 दिख जाए, क्या हो गया s/2 दिख जाए, मतलब जो इसका बहुपद का शून्य का 1/2 ये था। अब देखिए अब आगे हमको क्या सिद्ध करना था, अब आगे हमको क्या करना है, क्या है, दोनों क्या है, क्या हो गया, दोनों क्या है, तो दोनों अब क्या करना, शून्यों का योग एवं शून्यों का गुणा। क्या किए, फर्स्ट और टर्म जब दोनों या बीच वाले दिख जाए द्विघात को फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को गुणा करना, लेकिन जब उसका आभाज्य गुणन निकालेंगे या तो टोटल संख्या क्या हो प्लस होगा या दोनों में से या माइनस होगा, वो किस पर डिपेंड पड़ेगा, तो इसमें इस पर, ये तो माइनस मार इसलिए दोनों माइनस हो गया, प्लस मारा था दोनों प्लस मारा था, क्या होगा इस तरह से होगा, लेकिन बीच वाले संख्या ये किसके लिए बराबर हो, दोनों के लिए जो सेम, क्या होगा, दोनों के लिए जब सेम हो। अब देखिए अब यहाँ से देखते हैं क्या देख सकते हैं अगला नंबर। अब देखिए अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र है -b/, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, पहला सवाल में क्या थे तो हम वहाँ पर शून्य नहीं देखे, क्या हो गया, शून्य नहीं बनाए थे,
क्या हो गया, शून्य नहीं देखे थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई, क्या होता है, माइनस बी बाई, क्या होता है, माइनस बी बाई। जब माइनस बी बाई ए दिख जाए, क्या दिख जाए, माइनस बी बाई ए, तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1+2 मतलब 1+2, क्योंकि दोनों सेम है, बराबर माइनस बी बाई। अब जैसे ही कीजिएगा, जब जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 2 आ गया, क्या आ गया, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2, तो 1+1 मतलब ये भी 2 आ गया, माइनस बी बाई, ये याद रखिए 2 आ गया, क्या होगा, 2 आ गया, ये -1 आ गया। अब देखिए और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणा बराबर क्या होता है, सूत्र सी बाई। जब सी बाई दिख जाए, जब सी बाई दिख जाए तब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और 1/2 दोनों गुना में सी बाई, कहने का मतलब क्या हो गया, 1/4। अब देखिए, अब 1/4 दिख जाए, अब हम क्या बताए थे, 1/4 आ गया बराबर सी बाई, 1/4 सी बाई। अब देखिए क्या बताए थे, सी यहाँ पर ए सेम है, दोनों में हमको सेम होना चाहिए, जो ए का मान दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर कम है, तो क्या करेंगे, हमको गुना कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या करिए गुना, अब यहाँ पर 4 लाने के यदि हम 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4 है, लेकिन शर्त क्या है, ऊपर वाले में भी होना चाहिए, किसके लिए, ऊपर वाले में भी होना चाहिए। गुना कब हो, तो ऊपर वाले में भी होना चाहिए, गुना जब भी करेंगे तो। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब जो था वही आ गया, ये याद रखिएगा क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से ए बी सी का मान किया, अब ए बराबर कितना, अब दोनों में सेम हो गया 4, बी बराबर, अब देखिए बी यहाँ पर माइनस बी है, इस यहाँ पर इसे 2 दूनी 4 मतलब -4 हो गया, चिन्ह क्या बोले थे, अपोजिट हो जाता है, क्या हो गया, यहाँ पर अभी जस्ट बताए थे, चिन्ह क्या होता, अपोजिट हो जाता है। अब देखिए बी क्या हो गया, बी बराबर -4, क्या हो गया, बी बराबर -4, और सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर 1, कहने मतलब ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब ए बी सी का मान इसमें आप पुट कीजिएगा, जैसे ही ए बी सी का मान पुट कीजिएगा, ए बराबर क्या हो गया 4x²। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस है, क्या हो गया, माइनस है, क्या हो गया, माइनस आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर s है तो यहाँ पर 4s हो जाएगा, क्या हो गया, +1 बराबर 0, यही था। और देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले ये दोनों मिल गया, यही कहा था, सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए स्पीड में हम करते हैं। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या करें, क्या करा अगला नंबर सवाल। अब देखिए अगला नंबर सवाल फर्स्ट वाले टर्म में। अब देखिए अगला क्या नंबर है, 4 नंबर इजी है, 4 और 5 जो है, और 4 और 5 जो सवाल है, क्या हो गया 4 और 5, जो 4 और 5 है वो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या, तो 5 नंबर सवाल किसके लिए है इम्पोर्टेंट, 4 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए 4u²। अब देखिए जब 2 टर्म दिख जाए, जब 2 टर्म, लेकिन वहां पर सी गायब हो, नियम क्या हो, सी जहां गायब हो, क्या हो गया, सी बराबर 0। सी गायब होने का मतलब सी बराबर 0, सी गायब होने का मतलब सी बराबर 0 दिख जाए, ये नालायक है। सी बराबर जब 0 है तब क्या कीजिएगा, उसके लिए u जो होगा यहाँ पर x यहाँ पर दोनों में होगा, द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर 2 होगा, तो वहां पर जो हो गया, यहाँ पर जो u भी x y z a c z कैलकुलेटर ही होगा, कोई होगा, तो यहाँ पर जो होगा ये दोनों में कॉमन कर लीजिए। सबसे पहला का दोनों में आप कॉमन कर लीजिए, कर लिए दोनों में कॉमन। लेकिन अब क्या बताया था, अब क्या करें, u बराबर क्या हो गया 8u², क्या हो गया u। अब देखिए 8u हो गया, तो u दिख रहा है, यहाँ पर डिजिट तो 1 है, इसका मतलब 1 आप कॉमन कीजिए या ना, सॉरी सवाल में है 4u, क्या हो गया 4u। अब देखिए 4 दूनी 8 से हो गया, क्या हो गया 4 दूनी 8, मतलब डिवाइड होता है, मतलब 4 भी कॉमन करने मतलब 4u आ गया। और यहाँ पर जैसे 4² कीजिए, u हो गया +2u बराबर 0। अब देखिए ये क्या, आप 4u बराबर भी 0 कर लीजिएगा, 4u बराबर 0 और u +2u, क्या हो गया u +2u बराबर 0, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया 2u बराबर 0, क्या आ गया, यहाँ पर जो कॉमन ले ली थी यहाँ पर u हट गया तो u +2 आ गया, तो u +2 बराबर 0, कहने तो u बराबर, अब यहाँ पर -2 दिख जाए, कहने का मतलब जब ये जब 2 टर्म दिख जाए लेकिन c गायब रहे, जब c गायब रहे उसका जो शून्य होगा, एक शून्य 0 टर्म आएगा, क्या हो गया, जब क्या होगा एक शून्य क्या होगा, तो इसके लिए एक आ गया तो 0 के टर्म में आ गया, क्या हो गया 0 के टर्म में आएगा, ये याद रखिए।
अब देखिए यहाँ पर करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी है। एक टर्म तो जीरो आ गया, एक टर्म जीरो आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा टर्म माइनस टू आ गया। क्या हो गया, माइनस टू आ गया। ये कहने का मतलब एक टर्म तो जीरो आ गया, कहने का मतलब माइनस टू बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो। अब जब ये जीरो आ गया अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब जब ये हो गया तो क्या होगा, जब दो टर्म दिख जाए उसका मान जीरो आ गया। क्या हो गया, उसका मान सी का मान नहीं निकलेगा। क्या हो गया, तो अब यहाँ से देखिए ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना है 1, ए बराबर कितना आ गया 1। क्या हो गया, ए बराबर कितना आ गया 1। क्या हो गया, ए बराबर कितना आ गया तो 1। क्या हो गया, 4u बराबर 0 और बी बराबर क्या हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 0 के बराबर 1 आ गया और यहाँ पर तो 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए। क्या हो गया, सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाय ए होता है। अब देखिए क्या हो गया, ए का मान क्या हो गया, यहाँ से ए का मान कितना 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए बी का मान क्या हो गया, बी का मान क्या हो गया माइनस टू। यहाँ पर माइनस टू आ गया। क्या हो गया, माइनस टू आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो हमको 4 और 8 है। क्या है, और 4 और 8 है। क्या है, हमको अल्फा क्या हो गया 4 और 8 है। अब हमको क्या है 8 हमको पुराना है। क्या हो गया, 8 और पुराना है। जब देखिए इसके लिए क्या कीजिएगा आप, जब सी गायब रहे तो ये तो करना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। यहाँ से आप ए बी ए बराबर क्या कर लीजिए, ए बराबर क्या कर लीजिएगा, ए बराबर 0। ए बराबर कितना आ गया 4, बी बराबर क्या 8 और सी बराबर 0 आ गया। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों का आप कंपेयर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ तो हो गया, लेकिन ये हम पहले तो दोनों का आप कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर कैसे करेंगे, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो ठीक था, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बी बाय ए का भी मान रखेंगे। तो बी बाय ए, बी बाय तो बी का मान कितना हो गया 8, बी का मान माइनस 8 आ गया। क्या हो गया, और सी का बी बाय ए का मान कितना है 4। क्या हो गया 4। कहने का मतलब क्या हो गया, -2/1 -8/4। ये क्या है, बी और सी का मान क्या हो गया, तो 2 चौके 8 4। कहने का मतलब 4 ये था, ये हो गया। क्या हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्या हो गया 2 चौके 8। कहने का मतलब क्या हो गया 4। तो ये दोनों कंपेयर हो गए, 4/4 आ गया। क्या हो गया, 4/4 आ गया। कहने का मतलब दोनों बगल सेम है। क्या हो गया, दोनों बगल सेम, -2 और -2 दोनों बगल सेम है। क्या हो गया, दोनों बगल क्या है, दोनों सेम है। जब ये दोनों बगल सेम जगह अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आ गया, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कंपेयर कीजिए, सी बराबर ए हो गया। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा हो गया 0। क्या हो गया, दोनों 0 हो गया। तो यही हमको सत्यता की जांच हो गया। क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया। -2 और -2 दोनों में सेम करना। तो इस तरह इसमें क्या करेंगे, थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया। अल्फा और बीटा तो 0 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0। जब ये सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अल्फा प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो दोनों बराबर दिख जाए, और यहाँ से डायरेक्ट सूत्र पर मान बैठाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम दिख जाए। क्या हो गया, दोनों सेम दिख जाए। ये था, यही था। अब देखिए यहाँ से एक स्क्वायर। अब देखिए अगला नंबर क्या कर रहा है, अगला नंबर क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल क्या कर, तो वो देखिए क्या दिख जाए। अब दो टर्म जब ये गायब रहे, क्या हो गया, दो टर्म जब ये गायब रहे, एक शून्य होगा, एक क्या होगा, एक दोनों के बराबर। कंपेयर करिए, इसमें क्या कीजिएगा, दोनों में आप कंपेयर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो एक टर्म 0 आएगा। क्या होगा, एक टर्म क्या होगा तो जब ये द्विघात बहुपद में सी गायब रहे, सी गायब होने के लिए एक क्या था, सी गायब होने के लिए उसका मान क्या होना चाहिए, सी गायब होने के लिए क्या होना चाहिए, सी जब गायब हो तो उसमें अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा। लेकिन 5 नंबर के देखिए, 5 नंबर में क्या गायब होता है। अब क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए खास है, ऑब्जेक्टिव के लिए खास है। क्या होगा, अब इसमें एक टर्म याद करेंगे, क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसके फॉर्म हमको इसको तोड़ना है, ए स्क्वायर करना। यहाँ देखिए टी का स्क्वायर हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर बी का स्क्वायर करना है। तो बी के जगह यहाँ पर देखिए 9 दिख जाए,
तो 9 तो 3 का स्क्वायर है। 16 दिख जाए तो 4 का स्क्वायर, क्या हो गया 25 हो गया तो 5 का स्क्वायर। इस तरह से आपको दे सकता है। लेकिन आप क्या कीजिए उसका वर्ग, लेकिन जब आभार संख्या दिख जाए वो हो सकता है, या जिसका वर्ग नाम दिख ले डायरेक्ट आप उसको वर्ग कर लीजिए। क्या हो सकता है, वर्ग कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा किसी का वर्ग तो नहीं है, क्या होता है किसी का वर्ग नहीं। कहने में तो देखिए वर्ग का स्क्वायर वो नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो ये देख लीजिएगा, लगभग ऐसे ही आसान रहेगा। क्या हो गया 11 का 161 है, ये 12 का 144, इस तरह से होता है। आप 20 तरह याद रखिएगा इस तरह। ये हो गया। अब देखिए न दिख जाती है मतलब टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0। जब न निकले, जब किसी का वर्ग स्क्वायर न हो तब आप रूट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिवली क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है, जहाँ पर 3 का स्क्वायर कहने का मतलब एक 3 होगा एक माइनस 3 होगा, मतलब रिजल्ट सेम होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये हो गया। और 4 जब दिख जाए, जब 4 दिख जाए तो क्या हो गया 1 हो गया, 4 हो गया एक माइनस हो गया। लेकिन जब रूट में दिख जाए रूट 15 करने का मतलब 1 होगा माइनस रूट 15 1 हो जाएगा रूट 15, ये आंसर होगा, ये याद रखिए। लेकिन फर्स्ट यहाँ पर होगा क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा 9 है, 9 का रूट कर दीजिएगा, रूट नहीं कीजिएगा जब तक वर्ग निकल जाए तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहने का मतलब अब फार्मूला के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टी रूट 15 और हो गया टी माइनस रूट 15 बराबर 0। कहने का मतलब टी प्लस क्या हो गया प्लस रूट 15, टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0। क्या बताए थे चिन्ह हो गया। जब इस तरह से दिख जाए, जब इस तरह से क्या होता है चिन्ह क्या हो जाएगा ऊपर हो जाए। जब द्विघात बहुपद में क्या हो गया पहला टर्म यहाँ पर 1 दिख जाए, क्या हो गया द्विघात बहुपद में टी क्या हो 1 हो, ए बराबर यदि 0 क्या हो 1 हो, ए बराबर 0, इसके लिए क्या होता है डायरेक्ट क्या हो जाए आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 रूट 15, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करिए, जो संख्या रहेगा सेम लिख देना। एक क्या हो गया माइनस रूट 15, क्या हो गया एक आ जाएगा रूट 15, क्या हो गया। तो अब टर्म में क्या कीजिएगा पहले क्या हो जाएगा पहले रूट 15 आ जाएगा, रूट क्या हो गया दोनों में से कोई टर्म आ सकता है, ये था। अब क्या कीजिएगा इसमें क्या कीजिएगा रूट 15 आ गया और रूट 15 आ गया, कहने का मतलब क्या होगा इसमें क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर माइनस रूट 15 अब प्लस रूट 15 बराबर। अब देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर माइनस 15, ये था। यहाँ पर क्या हो गया c बराबर 0, कहने का मतलब यहाँ पर मान 0 आ गया, मतलब 0 बराबर 0 दोनों बराबर। अब कहने बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों के हमको कंपेयर करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर कितना है तो रूट 15, यहाँ पर माइनस रूट 15 है बराबर सी का मान कितना है माइनस 15, अब बाय कितना बाय 1 है, कहने का मतलब ये गुना कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, मतलब माइनस 15 बराबर माइनस दोनों बराबर। और जब ये दोनों जान गए तो ये सत्यता की जांच करें। जब 2 टर्म दिख जाए उसमें से एक टर्म 0 होगा, क्या होगा एक टर्म 0 होगा और दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे। अब द्विघात बहुपद जैसे निकल ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होना चाहिए। जब द्विघात बहुपद दिख जाए क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद दिख जाए, यदि बी टर्म 0 हो क्या हो बी टर्म 0 हो, बी टर्म 0 हो तो अब क्या हो जाएगा बी टर्म 0 हो तो उसमें से अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, लेकिन क्या हो गया सी टर्म जब 0 दिख जाए अल्फा इंटू बीटा 0 होगा। ये हो गया सत्यता की जांच। अब देखिए एक लास्ट सवाल है, क्या होगा ये 5 नंबर का देख लिए थे, अब एक लास्ट सवाल है, एक लास्ट सवाल है। अब क्या है लास्ट सवाल, उसको देखिए लास्ट सवाल में क्या करें, क्या हो गया लास्ट सवाल को आप देखिए।
लास्ट सवाल भी इजी है, लेकिन इजी कैसे तो वो देखिए क्या है। तो 3x² माइनस x माइनस 4। आप देखिए इसलिए क्या कीजिएगा, आप फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले को गुना कीजिए, तो 12x² अब देखिए 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3। हम तो आपको बता देते हैं क्या हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, अब 1 दिख रहा है तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में सीधे 3 कर 1 आ गया, लेकिन 1 माइनस में इसका मतलब बड़ा टर्म हो गया 3x² माइनस 4x माइनस 3, लेकिन यहाँ पर माइनस कीजिए प्लस हो गया माइनस बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों को कॉमन लेकर कर लीजिएगा, और अल्फा प्लस बीटा सेम है। इस तरह से हम 2 सवाल बताए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया। इससे पहले और हम देखते हैं द्विघात बहुपद का ज्ञात करेंगे। इससे अगले वीडियो में द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्या हो गया, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।